का राजनाथ सिंह हमलावर हुए हैं, ये जानकारी आपको दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर तंज कसा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर राजनाथ सिंह ने बराबर जानकारी दी है और कहा है कि जिस तरह से कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया जा रहा है। देखिए, यहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार का प्रश्न है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है वह यदि वह कहा जाए कि वह भारत को पीछे ले जाने वाला है तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यदि मैं डिफेंस की बात करूं तो मैं पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा, देशवासियों को बताना भी चाहूंगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने काफी मजबूती हासिल की है। सारी बातों को छोड़ दीजिए, केवल जो भी हथियार, जो वेपन्स, मिसाइल्स, टैंक, गोले, एमिनिशंस जो हम दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे, आयात करते थे, आज भारत की यह स्थिति हो गई है कि 2014 में जहां पर केवल 600 करोड़ रुपए का भारत एक्सपोर्ट करता था डिफेंस आइटम्स का, आज वही भारत डिफेंस आइटम्स का 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के शोपियां से बताएंगे, जहां पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दरअसल एक शख्स पर आतंकवादी हमला हुआ जिसमें वो शख्स बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने शोपियां के उस इलाके को पूरी तरह से घेर लिया है और अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल उस वक्त वहां पर मौजूद हैं। घायल शख्स का इलाज जारी है और जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों को लेकर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दरअसल कल आतंकियों ने हमला किया था एक गैर कश्मीरी शख्स पर, जो बुरी तरह से जख्मी हुआ था इस हमले के बीच, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और लगातार शोपियां में सर्च ऑपरेशन जारी है। यह तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों के उस सर्च ऑपरेशन की। हर एक गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। चारों तरफ सुरक्षा बल, जिनका सख्त पहरा और सख्त पहरे के बीच कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों तक पहुंचा जा सके और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी एरावत हमारे साथ सीधे शोपियां से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। एरावत, क्या जानकारी मिल रही है? सर्च ऑपरेशन लगातार चला जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, कल रात से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग एरियाज में सर्च ऑपरेशन को और बढ़ा दिया गया था। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस साउथ कश्मीर के अलग अलग एरियाज में अभी इंटेंसिफाई को किया गया है। सुरक्षा बलों का दावा है कि इसके अटैक जो कल हुआ, इसके पीछे लश्कर तैयबा का हाथ हो सकता है। उसके बाद पूरे साउथ कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अभी है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन से जितने भी आने और जाने वाले रास्ते हैं उनसे हर किसी को पूछताछ की जाती है। उसके बाद वहां से उसको मूवमेंट करने का इजाजत दिया जाता है। हालांकि जो घायल शख्स था, जो कि नॉन लोकल टैक्सी ड्राइवर था, उसको शोपियां हॉस्पिटल कल रात शिफ्ट किया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उनको कहा कि श्रीनगर रेफर करने के लिए, और जहां अभी उनका जो कहना है कि वो अभी स्टेबल है और लगातार एरिया में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए एरावत। तो देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल शोपियां में आतंकी हमला हुआ था। हमले में जो घायल शख्स हैं उनका इलाज जारी है और हमारे सहयोगी एरावत जो वहां से जानकारी दे रहे थे ग्राउंड जीरो से, वो बता रहे थे कि किस तरीके से कल से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की विकसित भारत पर बयान। कहा, बीजेपी भारत को विकसित भारत बनाना चाहती है, डिफेंस में भी भारत आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर तीखा हमला। कहा, कांग्रेस आतंकवाद के सवाल से बचती है, बीजेपी ने आतंकवाद को खत्म करने का काम किया है।
यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर किया हमला। कहा एसपी अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा विपक्ष ने रामलला के निमंत्रण को ठुकराया। राम भक्त और राष्ट्र भक्त उनको ठुकराने का काम करेंगे। ब्रजभूषण शरण के टिकट पर सस्पेंस बरकरार। ब्रजभूषण की पत्नी या बेटे को मिल सकता है टिकट। समर्थकों को फैसले का इंतजार है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार। कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छवि। कांग्रेस के घोषणा पत्र से देश के लोग सन्न हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार। कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखकर लगता है जैसे ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये मोहम्मद अली जिन्ना की कांग्रेस है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अमरावती से लोकसभा उम्मीदवार को दिया समर्थन। पोस्ट कर कहा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनकी जीत के लिए काम करने की सलाह देता हूं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचे। आंधी तूफान के बीच कार्यक्रम में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। पोस्ट कर कहा जनता के प्रेम के आगे आंधी तूफान हमें रोक नहीं सकता। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का विपक्ष पर हमला। कहा यूपी में 0 पर आउट हो जाएगी सपा बसपा और कांग्रेस। उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आज से पूरे देश में हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो गई है। आपको ये बता दें चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं और आज मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। हिंदू नववर्ष के मौके पर सभी से ही अलग अलग जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली, मुंबई, पंचकुला, जयपुर, लखनऊ, कटरा, अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन और प्रयागराज में जहां सुबह से ही भक्त पहुंचे मां के दर्शन के लिए और मां शैलपुत्री की आज पूजा की जा रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें विशेष तौर पर कटरा की जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां सुबह से ही भक्त श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मां वैष्णो देवी के दरबार में मत्था टेकने के लिए। वैभव हर एक मंदिर की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस मंदिर की तस्वीर देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आज चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों के अंदर कितना उत्साह है अपनी मां, अपने आराध्य के दर्शन को लेकर। ये 10 तस्वीरें 10 देश भर के अलग अलग प्रसिद्ध मंदिरों की। जिस तस्वीर का आपने मृदुल जिक्र किया वो कटरा की मां वैष्णो देवी के दरबार की, जहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर अपनी मां के दर्शन के लिए उनके दिव्य और भव्य मंदिर पहुंच रहे हैं। मां शैलपुत्री की दरअसल आज के दिन पूजा की जाती है, आराधना की जाती है। इसी कड़ी में आज मां शैलपुत्री के तमाम भक्त जो हैं वो अपनी मां, अपने आराध्य के दर्शन को लेकर उनके मंदिर पहुंच रहे हैं। आज कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी पर नवरात्रि का समापन होगा। हिंदू परंपरा में चैत्र नवरात्र का बेहद प्रमुख स्थान है। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में खास रौनक देखी जा रही है। नवरात्र पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बेहद पवित्र और शुभ भावना से पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का बेहद खास महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग जो है बंगाल को लेकर बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय को आदेश दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं
बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। 100 कंपनियों की तैनाती का आदेश है। 55 कंपनी सीआरपीएफ की, 45 कंपनी बीएसएफ की 15 अप्रैल से पहले तैनाती के आदेश दिए गए हैं। स्वतंत्र और भयमुक्त चुनाव को लेकर यह फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, 15 अप्रैल से पहले ही तैनाती के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि 17 अप्रैल को पहली वोटिंग होगी। ऐसे में चुनाव आयोग का गृह मंत्रालय को आदेश। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीएसएफ की 45 कंपनियां भेजी जाएंगी। और बंगाल चुनाव में आपको याद होगा, ये कहा गया था कि वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जाए। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कई जगह पर हिंसा हुई थी और वैभव आप खुद वहां पर पहुंचे थे। कई इलाके पश्चिम बंगाल कैसे जो हिंसाग्रस्त हुए और काफी संवेदनशील माने गए, इसलिए अब वहां पर एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की जाएगी। बिल्कुल मृदुल, और चुनाव आयोग ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तारीखों का ऐलान किया था, तब भी इस बात का जिक्र किया गया था कि अर्धसैनिक बलों की मुस्तैदी बढ़ाकर की जाएगी पश्चिम बंगाल में। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन की सबसे पहली जिम्मेदारी है और पश्चिम बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था किसी तरह से न बिगड़े, इस जिम्मेदारी को समझते हुए अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है वो बढ़ाई जाएगी। डिटेल क्या है, दर्शकों को बताइएगा। जतिन। आज बिल्कुल देखिए, 15 अप्रैल तक ये जो डेवलपमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, वो करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और देखते हुए यही निर्देश दिए गए हैं चुनाव आयोग के द्वारा कि 100 कंपनियां 15 अप्रैल से पहले वेस्ट बंगाल भेज दी जाए और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर इनकी जो डिप्लॉयमेंट है वो की जाएगी। बता दें कि 55 कंपनियां सीआरपीएफ की तैनात करने के लिए चुनाव आयोग ने बोला है और 45 कंपनियां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनात करने के लिए बोला गया है। वेस्ट बंगाल में अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान कई जगहों पर, चाहे वो बूथ कैप्चरिंग की बात हो, हिंसा की बात हो, आगजनी की बात हो, इन सभी चीजों को देखते हुए चुनाव आयोग की मंशा ये है कि निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव है और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव जो है वो किया जा सके। और यही कारण है कि 100 कंपनियों को